अगर आपने 10वीं कक्षा पास कर रखी हो और एक सरकारी नौकरी की तलाश में है तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसी भर्ती आई है जहां पे कोई अनुभव की ज़रूरत है, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, ना कोई कंप्यूटर डिग्री की आवश्यकता है, ना कोई स्किल की यहाँ पे ज़रूरत है। सिर्फ और सिर्फ 10वीं कक्षा पास कर लेना आवश्यक है और यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 56,000 तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। प्लस कुछ अलाउंसेस भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे कि HR अलाउंसेस, डियरनेस अलाउंसेस आदि अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। सबसे बेहतर जॉब यहाँ पे होने वाला है और आपकी जो तारीख यहाँ पे बताई जा रही है, आखिरी तारीख फॉर्म अप्लाई करने की 24, तो जाकर जल्दी आवेदन करें। ऑलरेडी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यहाँ पे जो वैकेंसीज उन्होंने जारी की है वो है सेंट्रल PWD की तरफ से और यहाँ पे MTS की भर्ती होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी यह बात है दोस्तों कि सिर्फ आपने 10वीं कक्षा पे पास कर रखी हो तो यहाँ पे बिल्कुल आवेदन आप कर सकते हैं। नौकरी प्रोफाइल की यहाँ पे जो आपकी वैकेंसीज निकाली गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के तहत यहाँ पे वैकेंसीज निकाली गई हैं, यानी कि सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD में पोस्ट में MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए ग्रुप C नॉन टेक्निकल पोस्ट उन्होंने जारी की है। तो यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है 18,000 से लेकर 56,900 तक यहाँ पे आपको सैलरी मिलने वाली है, यानी कि बेहद ही शानदार आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। कुछ अलाउंसेस भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करते हैं योग्यता और आयु सीमा की। यहाँ पे योग्यता लगने वाली है, मैंने पहले आपको बताया कि 10वीं कक्षा अगर आपने पास कर रखी हो तो यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो, कोई अदर स्किल की यहाँ पे जरूरत नहीं होने वाली है। अब बात करते हैं आयु सीमा की। मिनिमम यहाँ पे 18 साल उन्होंने रखी है और मैक्सिमम 25 साल उन्होंने आयु सीमा रखी है। SC ST और OBC को अलग यहाँ पे नियम अनुसार छूट दी गई है, जैसे कि कुछ एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है, जैसे कि SC ST के लिए 5 साल की छूट और OBC के लिए 3 साल की छूट उन्होंने रखी है। कोई अनुभव या स्किल या कंप्यूटर डिग्री की कोई जरूरत नहीं होने वाली है, सिर्फ 10वीं कक्षा पास कर लेना आवश्यक है। अब बात करते हैं जोन वाइज वैकेंसीज की। यहाँ पे देख सकते हैं वेस्टर्न रीजन यानी कि महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, MP और छत्तीसगढ़ के लिए 73 पोस्ट है। नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए यानी कि असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा के लिए 33 पोस्ट है और जैसे कि अलग यहाँ पे रीजन के लिए उन्होंने वैकेंसीज निकाली है। आवेदन प्रक्रिया की बात करी जाए तो यहाँ पे SSS की वेबसाइट जो है ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करना होता है। इससे पहले कभी आपने SSC का फॉर्म अप्लाई किया हो, उस टाइम अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा हो तो अभी इसी टाइम आपको रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस फॉलो करना है, जैसे कि जो आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, जैसे कि आपका नाम, आपका माता का नाम, पिता का नाम, आपका जो एरिया का पिन कोड हो गया, एड्रेस हो गया, वो आपको फिल कर लेना है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको यहाँ पे अपलोड करने होंगे, जैसे कि बर्थ प्रूफ के तौर पर आपका 10th का मार्क्स कार्ड आप दे सकते हो। यहाँ पे क्वालिफिकेशन के तौर पर 10th का मार्क्स कार्ड आप दे सकते हो। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आप आधार कार्ड नहीं तो पैन कार्ड नहीं तो वोटर ID आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST बिलोंग करते हो नहीं तो OBC से बिलोंग करते हो, यानी कि आरक्षित श्रेणी से अगर आप बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपको कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अगर आप हैंडीकैप पर्सन हो तो यहाँ पे आपको हैंडीकैप जो सर्टिफिकेट आता है दोस्तों वो आपको दे देना है। इसके बाद आपको पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करना है, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको अपलोड करना है। इसके बाद अपना सिग्नेचर स्कैन करके यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। सबमिट बटन पर क्लिक करें और इसका एक स्लिप मिलता है, वो स्लिप आप डाउनलोड कर सकते हैं, भविष्य में आपको काम आने वाला है। इसके बाद वो अप्लाई करने की प्रोसेस हो गई। MTS के पोस्ट पर जाकर आपको अप्लाई करना होगा। पोस्ट कोड यहाँ पे है WR12025, डिपार्टमेंट है CPW, पोस्ट है फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स के लिए। इसके बाद बात करते हैं फीस, परीक्षा और पैटर्न्स की। आवेदन शुल्क आपको 100 रुपीज़ जनरल और OBC के लिए यहाँ पे लगने वाला है। SC ST और वुमन के लिए बिल्कुल फ्री, यानी कि निःशुल्क यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हो अगर आप SC ST नहीं तो वुमन यानी कि महिला कैंडिडेट्स हैं यहाँ पे। बात करते हैं परीक्षा पैटर्न्स की। यहाँ पे 100 क्वेश्चंस का पेपर रहने वाला है, 200 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं, यानी कि हर एक क्वेश्चंस को 2 अंक यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। समय दिया जाता है 60 मिनट तक। विषय होंगे आपको जनरल इंटेलिजेंस, मैथ्स, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश यहाँ पे आपको सिलेबस के तौर पर आपको रहने वाला है। इसके बाद बात करते हैं, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे रहने वाला है 1/4 का, यानी कि 4 क्वेश्चंस अगर आपने गलत किए तो 1 मार्क यहाँ पे आपको काट दिया जाता है। फॉर्म की अंतिम तारीख है 24 जून 2025 और एग्जाम की संभावित तारीख है 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त 2025 तक, यानी कि उन्होंने एग्जाम डेट भी अनाउंस की है। 24 जुलाई से लेकर 4 अगस्त के बीच यहाँ पे आपके एग्जाम भी होने वाले हैं इसी साल ही। अब बात करते हैं ज़रूरी नोट्स की। यहाँ पे दोस्तों कोई स्किल की यहाँ पे ज़रूरत नहीं लगने वाली है, कोई अनुभव यहाँ पे मांगा नहीं जाता है, कोई डिग्री यहाँ पे कंप्यूटर डिग्री यहाँ पे कोई आपसे मांगी नहीं जा रही है, कोई इंटरव्यू नहीं है। इसके बाद सिर्फ आपकी
सिर्फ आपको एक लिखित परीक्षा दे देना है और उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट के आधार पर सिलेक्शन हो जाएगा। ऑल इंडिया की तरफ से कोई भी छात्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मेल और फीमेल। ऐसा कोई कंडीशन नहीं कि सिर्फ मेल ही कर सकते या फीमेल ही कर सकते हैं। ऑल इंडिया की तरफ से मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो वैकेंसीज है वो ज़्यादातर लोगों को पता नहीं होती है, उसका फायदा आप उठाएं, जाकर जल्दी आवेदन करें। तो प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट करें, आगे अगले आने वाले महीने में आपकी परीक्षा यहाँ पे हो सकती है। आने वाले महीनों में आपकी परीक्षा होने वाले, परीक्षा की डेट भी उन्होंने अनाउंस की है, तो अभी से ही प्रिपरेशन यहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। दिस इज राम कुमार साइनिंग ऑफ।